अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। जी हाँ नाजरीन, कुछ भी हो इस चीज़ को मानकर चलना पड़ता है कि कानून की इंफॉर्मेशन और मालूमात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में कब किसी कानूनी इंफॉर्मेशन या मालूमात की ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता चलता। नाज़रीन, आज का वीलॉग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, जो औरतों के हकूक़ से मुताल्लिका है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, लेकिन इससे पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। नाज़रीन, औरतों के साथ अक्सर जो है वो प्रॉपर्टीज़ के मामले में ज़्यादती हो जाती है और ये ज़्यादती करने वाले कोई दूसरे लोग नहीं होते बल्कि उनके करीबी, उनके वालिदैन, बाज़-औक़ात उनके सिबलिंग, बहन भाई या उनके बच्चे या वो अज़ीज़ जिनके ऊपर उन्होंने अंधा एतमाद किया होता है, वो उनको ले डूबते हैं। प्रॉपर्टी के मामलात में अक्सर औरतों को अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन ये होता किस तरह से है? अक्सर इसके अंदर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है, कोई ना कोई सेल डीड, कोई ना कोई गिफ्ट डीड, कोई ना कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट उनकी तरफ से बनवाया जाता है जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने अपनी शरई या अपनी प्रॉपर्टी जो उन्होंने अपनी जो है वो मेहनत से बनाई है वो उन्होंने किसी दूसरे शख्स को दे दी है और उन्होंने ये फ़लाँ तहरीर जो है वो उसके ऊपर अपने जो है दस्तखत सब्त किए हैं और अपनी अंगूठा जात लगवाए। तो नाज़रीन, एक हालिया केस आया, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो उलझाव हैं उनको सॉल्व कर दिया, बहुत सारी प्रॉब्लम को सुलझा दिया और उन्होंने कुछ कंडीशंस लगा दी कि अगर आपने ऐसी ख़वातीन के साथ ट्रांजैक्शन करनी है जो कि एक पर्दा नशीन खातून है जो घर से बाहर नहीं निकलती और उसको जो है वो आप उससे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो फिर आपने किस तरह की प्री कंडीशन को मद्देनज़र रखना है, क्योंकि कल को अगर वो औरत ने चैलेंज किया तो इस जजमेंट या इसके अलावा भी बहुत सी जजमेंट की बुनियाद के ऊपर आपकी वो ट्रांजैक्शन को रद्द कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये जजमेंट का जो टाइटल है वो केस टाइटल है अब्दुल अज़ीज़ वर्सेस मुसम्मात ज़ैनबुन्निसा एंड अदर्स, और ये डिवीज़न बेंच ने इसका फ़ैसला दिया है जिसके अंदर हमारे ऑनरेबल जस्टिस सरदार तारिक मसूद एंड मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं, ऑनरेबल जस्टिस जो हैं, उनके ऊपर ये डीबी मुश्तमिल थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फ़ैसला दिया। सिविल पिटीशन नंबर है इसका 2711 ऑफ 2019 और ये अगेंस्ट द जजमेंट थी जो कि डेटेड थी 15/4/2019, जो कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की तरफ से जो फ़ैसला आया था उसके अगेंस्ट ये जो है वो सिविल पिटीशन नंबर 2711 ऑफ 2019 फाइल की गई थी। नाज़रीन, इसके फैक्ट्स कुछ इस तरह से थे कि एक खातून थी, उन्होंने एक गिफ्ट डीड की, दो खातून थी इनफैक्ट, जो ज़ैनबुन्निसा थी और मुसम्मात हमीदा बीबी थी, दोनों ने अपने भाई को अपनी प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट डीड के ज़रिए दे दी। इसके ऊपर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनका जो जजमेंट आई है उसके अंदर तीन इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया जिससे ये साबित हो कि एनी डिसइंटरेस्टेड और न्यूट्रल पर्सन जो है उसने इस गिफ्ट डीड को उन खातून के सामने पढ़ा हो और उनको समझाया हो कि बीबी आप ये जो डॉक्यूमेंट साइन कर रही हैं इससे मुराद ये है। यानी अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं जी वो जी टैक्स के डॉक्यूमेंट है, बहन ये ज़रा साइन कर दो, मेरा ज़रा टैक्स का मामला है तो मुझे उसके लिए आपके साइनों की ज़रूरत है। वो औरतें बेचारी पढ़ी लिखी नहीं होती या ट्रस्ट करती हैं, वो कर देती हैं साइन, हस्बैंड करवा के ले जाते हैं, करीबी रिश्तेदार जिन पर वो रिलाई कर रही होती हैं वही उनको दगा दे देते हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने जो इसके जजमेंट के अंदर से बात आती है वो ये है कि ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि ये कहा जाए कि इनको ये तहरीर जो है वो किसी न्यूट्रल या डिसइंटरेस्टेड शख्स ने, जिसका उसके अंदर कोई तासुब नहीं था, कोई उसके अंदर उसका लेन देन नहीं था, उसने उसको पढ़कर सुनाई हो। तो ये एविडेंस मौजूद नहीं है। दूसरा जो उसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ कि ये गिफ्ट डीड ठीक थी, उन ख़वातीन ने अपनी मर्ज़ी से साइन की,
ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो बेनिफिशरी पे है, यानी उनके भाई पे था कि वो ये साबित करे कि जनाब ये जो ट्रांजैक्शन है ये बिल्कुल प्योरली एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन थी, इसके अंदर उनको पेमेंट अदा की गई और ये बर्डन ऑफ प्रूफ ख़वातीन पर नहीं है क्योंकि वो तो पर्दानशीन लेडी थी और उन्होंने उसकी प्ली ली। तो एक तो ये भी इनको आया, द बर्डन ऑफ प्रूफ रेस्ट अपॉन द बेनिफिशरी ऑफ द डॉक्यूमेंट टू स्टैब्लिश दैट सेट डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड आफ्टर माइंडफुलनेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, के जो उनको उनका जहन बना के उनको बता के ये ट्रांजैक्शन की गई। और इसके ऊपर कुछ जजमेंट का हवाला भी आता है। एक तो उन्होंने जजमेंट जो इसके अंदर की है वो आप उसकी टाइटल है जी फुल पीर शाह वर्सेस हफीज़ फातिमा, जो कि पब्लिश भी हो चुकी है 2016 के अंदर SCMR 1225 पेज के ऊपर आ चुकी है। उसके अंदर जो है वो पर्दा नशीन लेडी से जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके कुछ प्री कंडीशंस के बारे में बताया गया और उसके अंदर सबसे पहले जो कंडीशन है कि वो यही है कि लेडी को फुली कॉग्निजेंट किया जाए, अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए कि ट्रांजैक्शन और उसके जो नताइज हैं वो क्या हो सकते हैं। उसके बाद ये है कि उसको एक इंडिपेंडेंट एडवाइस जो है वो रिलायबल सोर्स से मुयस्सर की जाए, उनका लॉयर मौजूद हो, उनका कोई ऐसा बंदा मौजूद हो जो कि ये बता सके कि बीबी आप ये डॉक्यूमेंट जो साइन कर रहे हैं उससे मुराद ये है, कल को आप ये ना कीजिए कि ये तो मुझे बताया नहीं गया। और इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन उन्होंने बताई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और समझने वाली है, जो प्रैक्टिस के अंदर मेरे जो दोस्त हैं उनके लिए भी, जो विटनेस इस ट्रांजैक्शन के हों वो उनके इतने क्लोज़ रिलेटिव होने चाहिए ताकि कोर्ट ये समझ सके कि भाई इनके क्लोज़ रिलेटिव को इन्वॉल्व करके बताया जा रहा था। बाज़ जगह पे जो है वो ख़वातीन के साथ बिल्कुल ज़्यादती होती है, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो औरतें जो कि जान रही होती है वो भी पर्दा नशीन लेडी की ग्राउंड लेके किसी भी ट्रांजैक्शन को चैलेंज कर देती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप आप मर्द की तरफ से हों तो आप ऐसी ट्रांजैक्शन के अंदर उनके किसी क्लोज़ रिलेटिव, उनके बेटे, उनके किसी भाई, उनके किसी फादर, उनके किसी हस्बैंड की गवाही ज़रूर डलवा लें ताकि उसके अंदर बाद में ये चीज़ का ना कहा जा सके कि इनके तो कोई रीबी को रिलेटिव को इन्वॉल्व नहीं किया गया, पर्दे में रखा गया और उनसे साइन करवा लिए गए। और चौथी जो है वो इसके अंदर चीज़ आती है कि जो कंसिडरेशन पे की जा रही है। मिसाल के तौर पे पर्दा नशीन लेडी से आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। आपने उनको जो पेमेंट करनी है वो आपने किसी पे ऑर्डर या क्रॉस चेक के ज़रिए करनी। ट्राई टू अवॉइड कि आप उनको कैश दें। कैश देंगे तो आपका केस फिर वीक हो जाएगा, आप कोर्ट में साबित करने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर ट्रांजैक्शन अकाउंट में उनके गई है, पैसे उन्होंने खुद निकाले, तो वो चीज़ सामने आ जाएगी कि जनाब अगर आपको इतना ही नहीं पता था तो आपने फिर ये पैसे क्यों निकलवाए या पैसे आपने रिसीव किस तरह किए। वो तभी हो सकते हैं जब बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन। आखिरी जो बात इसके अंदर ये है कि वो उनको एक्सप्लेन किया जा रहा हो। अक्सर हम जो है वो मेरे कोलीग जो है, मैं भी बाज़ औक़ात ये कर देता था कि पर्दा नशीन लेडी है, उनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, डॉक्यूमेंट इंग्लिश के अंदर है, अब वो बेचारी को पता ही नहीं है, उसको एक्सप्लेन किया जाए, उसकी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाए। पंजाबी है वो पंजाबी के अंदर लिख दे, उर्दू है उर्दू के अंदर लिख दे, या ये लिखा जाए कि उनको उनकी ज़ुबान के अंदर एक्सप्लेन किया गया और किसने किया है वो भी फिर आपको कोर्ट के अंदर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो ये 5 चीज़ें उन्होंने दी। इसी ज़िम्रे के अंदर उन्होंने एक और जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसका तस्करा किया, वो फरीदुन्निसा वर्सेस मुंशी मुख्तार अहमद एंड अदर्स, वो AIR के अंदर 1925 प्रीवी काउंसिल का फ़ैसला है जो कि पेज 204 पे है। उसके अंदर भी यही है कि जो पर्दा नशीन लेडी हैं उनको इंडिपेंडेंट एक एडवाइस दी जाए, उनको इंडिपेंडेंट एक सोर्स दिया जाए जिनसे वो पूछ सके, तभी ही उनके साथ की हुई ट्रांजैक्शन अपने पाँव पे खड़ी हो सकेगी। अदरवाइज़ उस ट्रांजैक्शन को फेक समझा जाएगा, जैसा कि इस गिफ्ट डीड को समझा गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिसाइड कर दिया उस ट्रांजैक्शन को। अब इसके अंदर जो अगली काबिल ज़िक्र चीज़ आती है कि वो ये है कि ये पॉइंट कि पर्दा नशीन लेडी जो है, they have been given protection in the view of the social condition that include an imperfect knowledge of the word being virtually excluded from communication with the outside world।
गिफ्ट डीड के अंदर ये लिखा जा रहा होता है कि मुसम्मात फ़लाँ 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 अपनी ज़हनी जो है वो सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए और पढ़ते। अब एक पर्दा नशीन लेडी जो अनपढ़ एक गांव में बैठी है, उसको क्या पता वो पंजाबी बोलती है, उसको नहीं पता कि आप क्या बात करें। अपनी ज़हनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए वो इसके ऊपर दस्तखत कर रही है, अपने जो अंगूठा जात है वो सब्त कर रही है। तो ये जो एक हमारे इधर जो डीड्स के अंदर कम्युनिकेशन जो लफाजी इस्तेमाल की जाती है, इससे भी कोर्ट ने कहा है इस वजह से जो पर्दा नशीन लेडी है, जो बाहर नहीं निकलती, जिसका इंटरेक्शन लोगों से नहीं होता, उनको ये प्रोटेक्शन मुयस्सर है कि वो ले सकें और वो अपना दूसरी पार्टी के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ है, इंडिपेंडेंट सोर्स उनको मिलना चाहिए। और ये जो जजमेंट है उनका हवाला देते हुए कोर्ट ने उन औरतों को उनकी प्रॉपर्टी वापस दिलवा दी। तो ये बड़ा एक खुशाइन जो है वो फ़ैसला है। हमारे माशरे के अंदर बेशुमार ऐसी जगह हैं जहाँ पे औरतों के साथ ज़्यादती होती है, लेकिन सिर्फ ये है कि फ़ैसला जात जो है जल्दी आएंगे तो लोगों के उनके हकूक़ जल्दी मुयस्सर हो सकेंगे। ये एक बिल्कुल अप्रिशिएट करने के काबिल एक जजमेंट है और इसका तस्करा करना भी ज़रूरी था। उम्मीद है नाज़रीन हमारे इस वीलॉग से आपने कुछ सीखा होगा, कुछ पॉइंट आपने जो है वो बिल्कुल इकट्ठे किए होंगे। किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी मौजू या आइनी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।